बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चपली कबाब या चप्पल कबाब या पेशावरी कबाब की रेसिपी। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम बनाए हैं, मैं क्यों झूठ बोलूँ, ना मैं कोई शेफ़ हूँ, आम सी इंसान हूँ मैं, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम बनाने में इतने अच्छे बने हैं, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें, इतने जूसी हैं, बहुत बिल्कुल जूसी हैं, ज़रा भी हार्ड नहीं है, बहुत अच्छे बने हैं। ये तकरीबन 5 से 6 मिनट में दोनों साइड से कुक हो जाएंगे। कढ़ाई में करेगा बहुत अच्छे बनते हैं, तवे पर ट्राई ना करें, अच्छे नहीं बनेंगे। ये घी में डिप होने चाहिए। वैसे असल रेसिपी में तो ये चर्बी में बनते हैं, लेकिन मैं ऑयल में ही इसको फ्राई करूँगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने कीमा ले लिया है, मटन का ले लें, बीफ का ले लें, और मशीन से निकलवाया हुआ है। इसमें अब मैं शामिल करूँगी बाकी मसाले। 5 अदद हरी मिर्चें और 2 या 3 इंच का टुकड़ा अदरक का, और इनको हमने, और एक दरमियानी साइज़ का प्याज मैंने लेकर इसको जो हैंड चॉपर है इसमें इसको ये दरदरा सा पीस लिया है। इसको इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इसमें ये प्याज वगैरह का पानी जो है वो निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 1/2 टीस्पून अनारदाना शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून भर के गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ये शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक, और 1 टीस्पून इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर, क्रश भी हम डाल चुके हैं। 1/2 टीस्पून ही इसमें साबुत धनिया जो है वो शामिल कर देंगे। 1 स्मॉल साइज़ का टमाटर हमने बारीक स्लाइस में काट लिया है, ये शामिल कर देंगे। अब इसमें जाएगा मकई का आटा, तकरीबन 100 ग्राम या 150 ग्राम, जितना जाएगा मैं आपको बता दूंगी। इसमें वाइट आटा भी जाता है, लेकिन हम लोग लाल आटा इस्तेमाल करते हैं चक्की का, वो इसमें नहीं जाएगा। अगर आप वाइट आटा इस्तेमाल करते हैं तो मकई के आटे की निस्बत आप इसमें वो वाइट आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे बनते हैं। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। इसे हाथों से गूंदते हुए तकरीबन मुझे 6 से 7 मिनट हो गए हैं। अभी इसे मैं और गूंदूंगी। ये देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी का छींटा लगाया है अभी तक। इसमें मैंने 200 ग्राम जो है वो मकई का आटा शामिल किया है। अभी इसे मैं मज़ीद गूंदूंगी अच्छे से। ऑयल का टेम्परेचर चेक करने के लिए पहले छोटा सा मैं पीस इसमें डाल के देखूंगी। ये देखिए, माशाल्लाह इतना इसको हमने अच्छे से हाथ की मदद से गूंदा है कि जो टमाटर हैं हमारे वो मैश हो गए हैं। इसको अच्छे से गूंदना है, पूरी जान लगा के इसको गूंदना है आपने। हल्का हल्का पानी का छींटा लगाकर इसको मुलायम सा कर लें। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हमने जो आंच है उसको बिल्कुल मीडियम से लो की तरफ कर देना है, और फिर इसमें अपने जो चप्पल कबाब है वो डालने हैं। ये देखिए, मैंने घर की जो नॉर्मल प्लेट है वो वाली लेके उस पर शार्पर चढ़ाकर नीचे से गिरा लगा दी है, और इस पर हल्का सा पानी लगाकर मैंने इस पर ये फैला लिया है कबाब। अब इसको मैं उठाऊंगी और आसानी के साथ उसके अंदर कढ़ाई में इसको डाल दूंगी ऐसे। आंच हमारी जो है वो स्लो होनी चाहिए, वरना ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हल्का सा पानी लगाएंगे, फिर इसकी ये बॉल बना के इसके ऊपर रखेंगे, और इसको दबाते हुए आप जितना पतला कर सकते हैं कर लें, क्योंकि ऑयल में जाने के बाद थोड़ा सुकड़ जाता है। कोशिश करें कि आप थोड़ा बड़ा बना लें। जितना साइज़ आपको पसंद है आप बना सकते हैं। इसको हाथ की मदद से ही फैला लेंगे। इसको मैंने उठा लिया है। अब इसको मैं ऑयल में डाल दूंगी। देखिए, बिल्कुल भी नहीं माशाल्लाह से टूटा है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे चप्पल कबाब जो हैं वो बन रहे हैं। थोड़े से मसालों के साथ आप घर में बनाएं, एंजॉय करें। कबाब डालने के बाद फ़ौरन चमचे की मदद से इसके ऊपर जो है आपने
ऑयल या घी जो भी कढ़ाई में है इसके ऊपर डाल देना है ताकि ये दोनों तरफ से गर्म हो जाए। और फ़ौरन से इसको छेड़छाड़ नहीं करनी, जब एक साइड पकेगी फिर इसकी साइड पलटेंगे। और ये वाला कबाब भी हमारा जो है माशाल्लाह कितना अच्छा सा रेडी हो गया है। इसको भी निकाल लेंगे। मैंने एक प्लेट लेकर उसके ऊपर एक छाननी रखी है, उसके ऊपर कबाब रख रही हूँ ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो नीचे ड्रेन होता जाए। कबाब को बनाते हुए इसके जो किनारे हैं वो बिल्कुल गोल शेप में बनाएं, बिल्कुल स्मूथ बनाएं। अगर फटे फटे से बन जाएंगे ना तो जब कढ़ाई में डालेंगे तो वहाँ से हमारा जो कबाब है, चपली कबाब है, वो फट जाएगा। इसलिए इसको जितनी अच्छी आप शेप बना सकते हैं बनाएं। देखिए मैं कितना बड़ा बना रही हूँ और कढ़ाई में डालने के बाद ये थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है। कोशिश करें कि इसको बड़ा और पतला बनाएं, फिर अच्छे बनेंगे।